नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका जीविका एजुकेशन पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। आज हमारी क्लास रहेगी लोक देवी की कड़ी में करणी माता की। यहाँ पर करणी माता के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। करणी माता, लोक देवी करणी माता के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। तो करणी माता की बात करें तो राजस्थान की एक प्रसिद्ध लोक देवी में से एक है करणी माता। तो कल हमने यहाँ पर जीण माता के बारे में पढ़ा था और आज हम क्या पढ़ रहे हैं? करणी माता। करणी माता की बात करें तो इन्हें देखो, यहाँ पर सारण समाज की कुल देवी के रूप में इनको मानते हैं। ये क्या है? सारण समाज की कुल देवी। ध्यान रखना, करणी माता सारण समाज की क्या है? कुल देवी। करणी माता को बीकानेर के राठौड़ों की इष्ट देवी माना जाता है। राठौड़ों की इष्ट देवी करणी माता राठौड़ों की क्या है? इष्ट देवी मानी जाती है। और राठौड़ों की कुल देवी कौन है? वो है नागनेची माता। नागनेची माता राठौड़ों की क्या है? ये कुल देवी है राठौड़ों की। और जीण माता और चामुंडा माता राठौड़ों की क्या है? इष्ट देवियां है। करणी माता को भी राठौड़ किस रूप में पूजते हैं? इष्ट देवी के रूप में पूजते हैं। इन्हें चूहों की देवी के नाम से जानते हैं। राजस्थान में किसकी देवी? चूहों की देवी। कि इनके मंदिर में बहुत सारे चूहे रहा करते हैं, तो इसके मंदिर को चूहों का क्या कहा जाता है? स्वर्ग कहा जाता है। इसमें सफेद चूहा देखना एक आशीर्वाद के रूप में माना जाता है। तो सफेद चूहों को हम क्या बोलते हैं? काबा कहा जाता है। तो यहाँ पर करणी माता को चारण समाज की कुल देवी के रूप में इनकी पूजा की जाती है। और यहाँ पर राठौड़ों की इष्ट देवी है, विशेष रूप से कहाँ के राठौड़ों की? बीकानेर के राठौड़ों की। बीकानेर का जो राठौड़ वंश है, इन्हीं के आशीर्वाद से स्थापित हुआ था। इनके आशीर्वाद से, करणी माता के आशीर्वाद से। और चूहों की देवी के नाम से इनको जानते हैं। किसको? करणी माता को। या दाढ़ी मूछों वाली देवी, दाढ़ी दाढ़ी वाली देवी किसको? करणी माता को। दाढ़ी वाली देवी। तो करणी माता 151 साल तक जीवित रही थी। तो ये कहा जाता है कि जब निश्चित उम्र पूरी होने के बाद में महिलाएं जब बूढ़ी हो जाती है, उसके बाद में जब 150 साल तक जीवित है, तो वहां पर 100 साल के बाद में वापस दाढ़ी आने लग जाती है। तो करणी माता भी देखो 150 साल तक जीवित रही थी। तो अंतिम समय में उनके दाढ़ी आ गई थी। इस चीज को क्या कहता था? दाढ़ी वाली देवी या डोकरी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? डोकरी। करणी माता को डोकरी कहा जाता है। तो ये कई उपनाम करणी माता के मिलेंगे। अब बात करते हैं करणी माता के जीवन परिचय के बारे में। करणी माता के जन्म की बात करें तो करणी माता का जन्म हुआ था 1387 ईस्वी में। कब हुआ था? 1387 ईस्वी में। करणी माता के जन्म स्थान की बात करें तो ये जन्म स्थान है सुआप गांव, जोधपुर। सुआप गांव कहाँ पड़ता है? ये जोधपुर में पड़ता है। तो हमारी जो राजस्थान की प्रसिद्ध लोकप्रिय देवी है करणी माता, उनका जन्म हुआ था 1387 ईस्वी में। इनका जो जन्म स्थान है वो सुआप गांव, जोधपुर है। इनके माता पिता की बात करें तो माता का नाम है देवलबाई। माता का नाम क्या था? देवलबाई। इनके पिता की बात करें, पिता का नाम है मेहाजी कीनिया। क्या नाम है? मेहाजी कीनिया। इनके पिता का नाम है मेहाजी कीनिया। इनके जाति की बात करें तो करणी माता यहाँ पर है। जाति की बात करें तो चारण समाज की क्या मानी जाती है? कुल देवी। इनकी जाति क्या है? चारण जाति। जाति की बात करें तो करणी माता की जाति है चारण जाति। कौन सी जाति है? चारण जाति। करणी माता की जाति है चारण। ये चारण समाज की कुल देवी के रूप में इनकी पूजा की जाती है। किसकी? करणी माता। करणी माता किस किस कौन सी जाति में इनका जन्म हुआ था? चारण जाति में। करणी माता के प्रतीक की बात करें, प्रतीक हो जाता है तिल। क्या है? तिल या सांवली। इसको सांवली भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सांवली। तो कई किताबों में सांवली या चील एक ही बात है। ये एक पक्षी होता है जो धरातल से काफी ऊंचाई तक उड़ लेता है। चील काले रंग के होते हैं ना, वो सांवली बोलते हैं या चील इसको बोलते हैं। इसका प्रतीक चिन्ह है किसका? करणी माता का। अब करणी माता की बात करें तो करणी माता का जब जन्म हुआ था तो ये अपने परिवार में 5 बहनों के बाद में का जन्म होता है।
तो इनके परिवार वालों को ये आस थी कि यहाँ पर अब की बार किसका जन्म हो जाएगा, लड़के का, लेकिन यहाँ पर जन्म किसका हो जाता है, करणी माता का। तो करणी माता को यहाँ पर उसकी बुआ जी ने तिरस्कार दिया था, यहाँ पर बुआ जी ने करणी माता को तिरस्कार कर दिया था, किसका, करणी माता का। तो अब उनकी बुआ को ये कहा जाता है कि उनकी बुआ को लकवा हो गया था कि हाथों की अंगुलियां जकड़ गई थी, किस कारण है, जब करणी माता का तिरस्कार किया गया था। अब करणी माता का बचपन के नाम की बात करें तो बचपन का नाम क्या था, बचपन का नाम था रिद्धि बाई। क्या नाम था, रिद्धि बाई। करणी माता को जब बुआ ने तिरस्कार कर दिया था उस समय इसका नाम रिद्धि बाई है। फिर बाद में करणी माता की बचपन में जब बुआ जी उनसे मिलने के लिए आती है, तब करणी माता ने अपनी बुआ जी से पूछा कि आपको हाथ को क्या हुआ है, तो बुआ ने कहा कि हाथ, मेरे हाथों की अंगुलियां क्या हो गई है, जकड़ गई है। तब करणी माता ने अपने हाथ से उनके हाथ को जब पकड़ा, पकड़ते ही बुआ जी का हाथ क्या हो जाता है, सही हो जाता है, ठीक हो जाता है। तो इससे करणी माता की बुआ खुश होती है, और करणी माता को बुआ ने ये कहा था कि आप तो क्या हो, करणी हो, आपने कौन सा काम कर दिया, मेरा हाथ ठीक कर दिया है। तो उसी समय से नाम क्या पड़ गया था इनका, करणी। नाम क्या पड़ जाता है, करणी, क्योंकि इन्होंने अपनी बुआ का हाथ ठीक किया था, उसी समय बुआ जी ने इसका नाम क्या कर दिया था, करणी कर दिया। अब ये भी कहा जाता है कि बचपन में जब ये 6 साल की थी उस समय इनके पिताजी को सर्प ने डस लिया था, और यहाँ पर करणी माता ने अपने चमत्कार से अपने पिताजी का विष को उतार दिया था, और इनके पिताजी का क्या हो जाता है, इलाज हो गया था। तो ये भी किसने किया था, करणी माता ने। तो करणी माता को रिद्धि बाई से क्या बन चुकी है, करणी माता, करणी माता बन चुकी। बचपन का नाम क्या था, रिद्धि बाई। जन्म कहाँ हुआ था, दुआब गांव जोधपुर में, चारण जाति में हुआ था। इनके पिता का नाम मेहाजी कीनिया, जो चारण जाति के थे। इनकी माता का नाम देवलबाई, और इनका जन्म हुआ था 1387 ईस्वी। ये चारण समाज की क्या मान जाती है, कुल देवी। 29 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया था। कब हुआ था, 29 वर्ष की आयु में विवाह हुआ था, 29 वर्ष की आयु में। कब हुआ था, 29 वर्ष की आयु में इनका विवाह यहाँ पर बीकानेर के शेट्टी का गांव के, बीकानेर कहाँ के, बीकानेर में एक गांव पड़ता है शेट्टी का गांव, वहां के कोई सामंत थे, उनसे हुआ गया था, जिनका नाम क्या था, हाँ, जिनका नाम था तेपाई बिट्टू। क्या नाम था, तेपाई बिट्टू से इनका विवाह हो गया था। कितने वर्ष की उम्र में, 29 वर्ष की उम्र। जब करणी माता देपाई बिट्टू से विवाह करने के बाद अपने ससुराल चली जाती है, तो वहां पर ससुराल वालों के पारिवारिक मामलों में उलझ गई थी। तो करणी माता यहाँ पर पारिवारिक मामलों से उलझना नहीं चाहती थी, वो पारिवारिक बंधनों से मुक्त होना चाहती थी। इसलिए करणी माता ने देपाई बिट्टू से कहा कि आप मुझे अपने से अलग कर दीजिए। करणी माता यहाँ पर देपाई बिट्टू से तलाक चाहती थी, सीधी बात है। वो करणी माता ने यह कहा था कि मैं अपनी जगह अपनी बहन को आपके साथ विवाह करवा दूंगी। तब करणी माता देपाई बिट्टू को छोड़कर अपनी जगह किसको यहाँ पर इससे शादी करवा देती है, अपनी बहन गुलाब कंवर से। गुलाब कंवरी से यहाँ पर करणी माता ने विवाह करवा दिया था अपनी छोटी बहन से। फिर इसी गुलाब कंवर का एक बेटा था जिसका नाम क्या था, लाखन। क्या नाम था, लाखन। और इसी लाखन को बाद में करणी माता ने गोद ले लिया था। लाखन का पालन पोषण किसने किया था, करणी माता ने किया। करणी माता का ये गोद लिया हुआ बेटा था, जो किसका बेटा था, गुलाब कंवरी। तो करणी माता ने अपनी जगह किसको वहां पर शादी करवा दी थी, गुलाब कंवरी। अब एक करणी माता विवाह बंधनों से मुक्त होकर बाद में बीकानेर में एक जगह पड़ती है, जहां पर उस स्थान को हम किस नाम से जानते थे, नेहड़ी। किस नाम से, नेहड़ी। देखो नेहड़ी एक जगह का नाम नहीं है, नेहड़ी एक पेड़ का नाम है, जहां पर करणी माता क्या करती थी, बिलौना करती थी ना। तो ये मंत्र करती थी, यहाँ पर दूध का मंत्र किया जाता है ना, बिलौना बोलते हैं स्थानीय भाषा में। तो यहाँ पर नेहड़ी नामक स्थान पर रहने लगी थी। और करणी माता की कुलदेव की बात करें, सॉरी इष्ट देवी की बात करें, करणी माता की इष्ट देवी, करणी माता जिस लोक देवी की पूजा करती थी उस देवी का नाम है तेमड़ा राय माता। कौन नाम, क्या नाम है, तेमड़ा राय माता। करणी माता तेमड़ा राय की पूजा करती थी, तेमड़ा राय माता की पूजा किया करती थी। कौन है, करणी माता। तो नेहड़ी जी ये इनका मुख्य स्थल है। तेमड़ा राय की करणी माता पूजा पाठ किया करती थी, और यहीं पर करणी माता गायों को यहाँ पर चराया करती थी। करणी माता का एक ग्वाला था जिसका नाम क्या था, दशरथ मेघवाल। क्या नाम था, दशरथ मेघवाल।
ये करणी माता का ग्वाला था। दशरथ मेघवाल करणी माता की गायें चराया करता था। करणी माता जिस स्थान पर मंथन किया करती थी, दूध का मंथन, वो स्थान कौन सा था? नेहड़ी। और आज भी करणी माता के मंदिर के पास में नेहड़ी का मंदिर बना हुआ है। और नेहड़ी यहाँ पर वो स्थान जहाँ पर करणी माता अपने पारिवारिक बंधों से मुक्त होकर बाद में रहने लगी थी। आज यहाँ पर करणी माता का जहाँ मंदिर बना हुआ है उस जगह का नाम क्या है? देशनोक है। क्या नाम है? देशनोक। कहाँ पड़ता है? बीकानेर में। कहाँ पड़ता है? देशनोक पड़ता है बीकानेर में। बीकानेर में। तो ये करणी माता है राठौड़ों की क्या है? इष्ट देवी। इनका आशीर्वाद राठौड़ वंश पर हमेशा रहा है। ये रणमल की क्या थी? मारवाड़ के शासक रणमल की धर्म बहन थी। मारवाड़ के शासक रणमल की धर्म बहन कौन है? करणी माता। अब रणमल की मृत्यु के बाद में मारवाड़ का शासक कौन बनता है? राव जोधा। कौन बनता है? राव जोधा। तो राव जोधा यहाँ पर करणी माता क्या लगी? धर्म की यहाँ पर बुआ जी लगी ना, क्योंकि इनके पिता की धर्म बहन कौन थी? करणी माता। तो राव जोधा ने जोधपुर में एक किला बनाया था, मेहरानगढ़ का किला। कौन सा? मेहरानगढ़ का किला। मेहरानगढ़ का किला राव जोधा ने बनवाया था। चिड़िया टूक की पहाड़ी पर बना हुआ है मेहरानगढ़ का किला। उसी मेहरानगढ़ के किले की नींव का पत्थर किसने रखा था? नींव करणी माता के हाथों से रखवाई थी। नींव किसने? करणी माता ने। कौन से किले की नींव? मेहरानगढ़ की नींव। तो राव जोधा ने अपनी बुआ करणी माता को इस मेहरानगढ़ के निर्माण कार्य की शुरुआत के लिए यहाँ पर नींव का पत्थर रखवाया था। तो करणी माता ने इस मेहरानगढ़ के किले की नींव रखी थी। यही करणी माता रणमल की क्या है? धर्म बहन, राव जोधा की बुआ लगी ना। अब राव जोधा के समय उनके पुत्र कितने थे? देखो राव जोधा के पुत्र की बात करें, सातलदेव था, तुजा, तुजा के बाद में बिक्का, और एक है दा। देखो दूधा तो मेड़ता चला गया था। कहां चला गया था? मेड़ता। दूधा ने मेड़ता में राठौड़ वंश की स्थापना कर दी थी। उसी कड़ी में बिक्का भी देखो जोधपुर छोड़ चुका था। तो दूधा अपने चाचा कांदल के साथ कहाँ आया था? करणी माता के पास आया था। मारवाड़ या जोधपुर छोड़कर यहाँ पर बिक्का कांदल जी के साथ में यहाँ पर देशनोक, जिसको हम किस नाम से जानते थे? बीकानेर को जांगल प्रदेश के नाम से। तो मैं किस नाम से जाना रहता था? ये जांगल प्रदेश। जांगल प्रदेश में कौन रहती थी? करणी माता। तो यहाँ पर करणी माता के पास आते हैं बिक्का जी और कांदल जी। यहाँ पर करणी माता के आशीर्वाद से बाद में बिक्का ने करणी माता के आशीर्वाद से, करणी माता के कहने पर इधर देशनोक से आगे पूर्व की तरफ, सॉरी उत्तर की तरफ एक वंश स्थापित कर दिया था। एक राजवंश स्थापना की थी। राजवंश का नाम क्या था? राठौड़ राजवंश। बीकानेर का राठौड़ का शस्त्र कौन था? बीकानेर में राठौड़ वंश की स्थापना, बीकानेर में राठौड़ वंश की स्थापना किसने की थी? बीकानेर। और कब की थी? 1465 में। और किसके आशीर्वाद से की थी? करणी माता के आशीर्वाद से। करणी माता ने बिका को आशीर्वाद दिया था कि आप इधर देशनोक से आप उत्तर की तरफ जाओ और एक नए वंश की स्थापना करो, अपना राठौड़ वंश स्थापित करो। तो यहाँ पर बिक्का जी ने 1465 में करणी माता के आशीर्वाद से बीकानेर में राठौड़ वंश की स्थापना कर दी और आशीर्वाद दिया था बिक्का थारो बिकानो जो दाने से सवैया बाजेगा एक दिन। एक समय में आपका बिकाना मतलब बीकानेर जोधपुर से क्या हो जाएगा? सवैया हो जाएगा। एक समय ऐसा हुआ था जब राय सिंह के समय यहाँ पर मुगलों को सर्वाधिक विश्वास था, बीकानेर वालों पर ही विश्वास था, अमेर वालों पर भी नहीं रहा था, क्योंकि जहांगीर ने इधर राय सिंह को आगरा तक की जिम्मेदारी सौंप दी थी। इतना बड़ा विश्वास दिखाया था मुगलों ने। तो राय सिंह के समय बीकानेर जोधपुर से सवाया हो गया था। आशीर्वाद किसका दिया हुआ था? करणी माता ने। किसको दिया था? बिक्का को। तो ये बीकानेर के राठौड़ क्या बन चुकी थी? इष्ट देवी। बीकानेर के राठौड़ इसी करणी माता की पूजा किया करते थे। जैसे जोधपुर के राठौड़ चामुंडा माता की वो इष्ट देवी है, ये भी इष्ट देवी है। किसकी? राठौड़ों की। अब यहाँ पर करणी माता के आशीर्वाद से बीकानेर 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 की राठौड़ वंश की स्थापना कर दी ना 1465 में। अब बात करें इनके मंदिर में,
चूहों की बात करें, देखो इनके मंदिर में हजारों चूहे मिल जाएंगे आपको। ये कहा जाता है कि इनके मंदिर में 25 से 30 हजार चूहे आपको हर समय मिल जाएंगे। इसमें एक भी चूहा आपको देखो, एक भी चूहा है ना, वो आपको बीमार से नहीं दिखेगा। सभी चूहे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जोड़ते मिलेंगे आपको। इसमें जो सफेद चूहा होता है उसको देखना शुभ माना जाता है। कौन सा चूहा? सफेद चूहा। इसके मंदिर में कौन सा चूहा? सफेद चूहा। वो देखना एक आशीर्वाद के रूप में माना जाता है कि सफेद चूहा दिखना मतलब करनी माता का आशीर्वाद मिल गया है। इसके मंदिर में हजारों चूहे मिल जाएंगे, लेकिन सबसे आप तो पवित्र चूहा की बात करें तो देखना शुभ माना जाता है। कौन सा चूहा है वो सफेद चूहा है। सफेद चूहा क्या कहा जाता है? काबा कहा जाता है। सफेद चूहा क्या कहलाता है? काबा। देखो सफेद चूहे की बात करें, इसके मंदिर में हजारों चूहे मिल जाएंगे, लेकिन सफेद चूहा आपको बहुत कम मिलेगा। ये माना जाता है कि जिस पर देवी का आशीर्वाद है उसी को सफेद चूहा दिखेगा। तो करणी माता के मंदिर की बात करें तो देखो मंदिर में ये हजारों चूहे मिल जाएंगे, लेकिन इसमें जो सफेद चूहा है वो देखना आशीर्वाद के रूप में समझा जाता है। यहाँ पर एक भी चूहे में प्ले के लक्षण नहीं मिलेंगे आपको। एक भी चूहा आपको मंदिर में मरा हुआ नहीं मिलेगा। एक भी चूहे से आपको मंदिर में गंदगी नहीं मिलेगी। यहाँ पर चूहे हजारों हैं, लेकिन पवित्र कौन सा चूहा माना जाता है? देखना सफेद चूहा। सफेद चूहा दिखना मतलब देवी का आशीर्वाद मिलने के बराबर है। सफेद चूहा क्या कहा जाता है? काबा कहा जाता है। इनके मंदिर को क्या कहा जाता है? चूहों का स्वर्ग। चूहों का स्वर्ग कोई मंदिर है तो कौन सा मंदिर है? करणी माता का मंदिर, चूहों का स्वर्ग। अब ये कहा जाता है कि देखो करणी माता के जो मंदिर में चूहे हैं वो किसी करणी माता के वंशज माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? करणी माता के वंशज। इस चूहे है ना, करणी माता क्या माने जाते हैं? वंशज माने जाते हैं। ये करणी माता के वंशज है। और वंशज की बात करें तो करणी माता का जो बेटा था उसको गोद लिया हुआ था, बेटे का नाम क्या था? लाखन। लाखन। तो ये कहा जाता है कि लाखन एक बार बीकानेर में जो कपिल मुनि की जो झील है जिसको हम कोलैत के नाम से जानते हैं, कोलैत में कपिल मुनि का मेला लगता है बीकानेर में, उसी कपिल सागर झील में या कोलैत झील में लाखन अपने मित्रों के साथ स्नान करने के लिए गया था। कौन सी झील में? कोलायत झील। कोलायत, या आप कह दो कपिल मुनि झील, कपिल झील। इसमें स्नान करने के लिए गया था कौन है? लाखन। अब होता कि लाखन उस पानी में डूब करे उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो गई थी। अब मृत्यु होने के बाद में यमलोक से यमराज लेने के लिए आते हैं ना आत्मा को। मृत्यु होने के बाद में यमराज तो लेने के लिए आएंगे ही ना। तो यमराज यमलोक से आ रहे थे, उससे पहले करणी माता ने इस लाखन को क्या कर दिया था? अपने चमत्कार से वापस जीवित कर दिया था। तो वापस क्या कर लिया था? करणी माता ने जीवित कर दिया था। जब जीवित किया तो यमराज ने कहा कि आपने ऐसा कैसे कर दिया? ये तो विधि के विधान के खिलाफ कर दिया आपने काम, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। आपने विधि का विधान का उल्लंघन किया है, तो ये नियमों के खिलाफ है। करणी माता ने कहा मैंने तो कर दिया इसको जीवित, मैं तो करूंगी, मैं तो नहीं मरने दूंगी इसको। तब यमराज ने कहा कि आपने इसको जीवित कैसे किया, आप इसको वापस मारना पड़ेगा आपको। तब करणी माता ने साफ साफ मना कर दिया था। किसको मारने से मना कर दिया था? लाखन को। तो जीवित किया था, वापस नहीं मार सकती इसको। कहा मैं तो इसको जीवित रखूंगी, अब मैं मरने नहीं दूंगी। किसको? लाखन को। तब यमराज ने कहा कि आपने इसको जीवित किया मतलब आपने विधि का विधान का क्या किया? उल्लंघन किया। आज के बाद कारण आपके वंशज में से कोई भी व्यक्ति कहाँ नहीं आ पाएगा, मैं उसको यमलोक में स्थान नहीं दे पाऊंगा। आपने विधि के विधान को बदलने की कोशिश की है, ये गलत है, नियमों के खिलाफ है। इसलिए आज के बाद आपके वंशज में से किसी को भी मैं कहाँ आने की अनुमति नहीं देता? यमलोक में। यमलोक में नहीं आ पाएगा। करणी माता ने कहा कि आज के बाद मेरे वंशज में किसी की मृत्यु होती है तो उसका स्थान कहाँ रहेगा? मेरा मंदिर रहेगा। तो ये कहा जाता है कि जो चूहे हैं वो इन्हीं करणी माता क्या माने जाते हैं? वंशज माने जाते हैं। चूहे क्या है? करणी माता के वंशज माने जाते हैं। इसमें जो सफेद चूहा होता है वो देखना करणी माता के आशीर्वाद के रूप में माना जाता है। कौन सा चूहा? सफेद चूहा, जिसको हम क्या बोलते हैं? काबा बोलते हैं। तो ये तो हजारों मिल जाएंगे, लेकिन सफेद चूहा आपको बहुत कम मिलेगी। कौन से मंदिर में? करणी माता के मंदिर में। और सफेद चूहा देखना एक आशीर्वाद के रूप में माना जाता है। तो ये कोलायत झील आज भी देखो
चारण समाज के लोग इसमें स्नान करने के लिए नहीं जाते हैं। यहाँ पर चारण समाज के लोग इस झील में स्नान नहीं करते, याद रखना है। कौन से समाज के लोग? चारण समाज के लोग, ये याद रखना आपको। इस झील में स्नान नहीं करते। कौन सी झील में? कोलाई झील में। बाकी ये पवित्र झील है, यहाँ पर स्नान करने के लिए जगह जगह से लोग जाते हैं। कपिल मुनि का मेला लगता है ना, उस मेले के अवसर पर। लेकिन चारण समाज के लोग इस झील में स्नान नहीं करते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लाखन, जो चारण लाखन था ना, उसकी उस झील में डूबने से मृत्यु हुई थी। जो करणी माता का क्या था? गोद लिया हुआ बेटा। किसका बेटा था? उसकी बहन गुलाब कंवरी का, जिसको करणी माता ने वापस जीवित कर लिया था। तो यमराज ने उसको के बाद में जितने भी वंशज के उनको यमलोक में आने की अनुमति नहीं दी थी। बाद में कहा आज के बाद कोई नहीं आ पाएगा। तो ये कहा जाता है कि ये जो मंदिर में जो चूहे हैं वो किसके वंशज माने जाते हैं? करणी माता के। अब बात करते हैं करणी माता के मंदिर की। करणी माता का जो मंदिर बना हुआ है, ये देख लो आप, करणी माता का मंदिर, बड़ा ही शानदार मंदिर आपको दिख रहा है ना। ये करणी माता का मंदिर है। अभी हम देख रहे हैं लोक देवी करणी माता, उसी का मंदिर बना हुआ है। ये इस मंदिर का निर्माण की बात करें, इसका निर्माण निर्माण क्या हुआ था? सेठ चांदमल चड्डा। सेठ चांदमल सेठ चांदमल डड्डा ने इसका निर्माण करवाया था। किसके मंदिर का निर्माण? करणी माता के मंदिर का। अब आप देख रहे हो, देखो बाहर का जो आप संगमरमर का जो मुख्य द्वार देख रहे हो, ये वाला द्वार, ये वाला संगमरमर का द्वार है ना, ये वाला द्वार, इस मुख्य द्वार का निर्माण किया था बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने। महाराजा गंगा सिंह ने इस मंदिर के मुख्य द्वार का निर्माण, और इसमें क्या लगा है? संगमरमर। ये किसका है? संगमरमर का ये मुख्य द्वार है। जो किसने बनाया था? बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने। इस मंदिर का जो वर्तमान स्वरूप है, तो आप मंदिर देख रहे हो, ये स्वरूप दिया था बीकानेर के राजा सूरत सिंह ने। महाराजा बीकानेर के महाराजा सूरत सिंह ने इस मंदिर का वर्तमान स्वरूप दिया था। वर्तमान स्वरूप, वर्तमान स्वरूप का निर्माण किसने करवाया था? सूरत सिंह ने। इस मंदिर में अंदर जाओगे ना, इस मंदिर में चांदी के दो किवाड़ है, दो गेट है। चांदी के गेटों का निर्माण किसने करवाया था? अलवर के महाराजा। अलवर का शासक है बख्तावर सिंह। क्या नाम है? बख्तावर सिंह। तो अलवर के शासक है बख्तावर सिंह ने यहाँ पर चांदी के दो गेट बनाए थे। चांदी के कितने गेट है? गेट इस मंदिर में लगाए गए थे चांदी के। जो किसने लगाए थे? अलवर के महाराजा बख्तावर सिंह ने। कहाँ पर है? करणी माता के मंदिर में। तो अंदर जाएंगे ना, तब चांदी गेट मिलेंगे आपको। ये जो मेन द्वार है, ये किसका बनाया गया है? महाराजा गंगा सिंह। और इसका जो वर्तमान स्वरूप है वो दिया था बीकानेर के महाराजा सूरत सिंह। अंग्रेजों से सहायक संधि करने वाला बीकानेर का शासक भी कौन था? सूरत सिंह। और हनुमानगढ़ का नाम, सॉरी भटने का नाम हनुमानगढ़ भी किसने रखा था? सूरत सिंह ने। वही सूरत सिंह है बीकानेर का जो वर्तमान स्वरूप है देशनोक में मंदिर करणी माता का बनवाया था। और ये मंदिर कहाँ पर? देशनोक है। कहाँ पर है? देशनोक है, बीकानेर में बना। बीकानेर से लगभग 30 किलोमीटर दूर पड़ता है ये मंदिर। करणी माता का मंदिर है। ये चूहों का क्या कहलाता है? स्वर्ग कहलाता है। ये मंदिर है चूहों का स्वर्ग कहलाता है। सफेद चूहों क्या कहलाता है? काबा कहा जाता है। किस मंदिर में? करणी माता। इसी मंदिर परिसर में दो बड़ी बड़ी कढ़ाई रखी गई है। क्या रखी गई है? कढ़ाई। दो बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ रखी गई है। कितनी है? दो। इसे हम किस नाम से जानते हैं? सावन भादोई कढ़ाइयाँ। क्या बोलते हैं? सावन भादो की कढ़ाई। सावन भादो की कढ़ाई कहाँ पर है? करणी माता के मंदिर में देशनोक में है। राजस्थान में सावन भादो की कढ़ाई पूछे तो कहाँ पर है? देशनोक है कानेर। इसी मंदिर परिसर में, इसी मंदिर के पास में करणी माता का एक पास में एक मंदिर बना हुआ है, तो बोलते हैं नेहड़ी जी का मंदिर। कौन सा मंदिर? नेहड़ी जी का मंदिर। नेहड़ी जी का मंदिर। नेहड़ी जी का मंदिर कहाँ बना हुआ है? देशनोक बीकानेर में। करणी माता का जो गाय चराने का काम करता था ग्वाला, दशरथ मेघवाल,
इस मंदिर के पास में उसकी भी छतरी बनी हुई है, किसकी? दशरथ मेघवाल की छतरी। इस करणी माता का जो मंदिर है इसके चारों तरफ एक जो क्षेत्र है उसको हम क्या बोलते हैं? ओरण है। क्या बोलते हैं? करणी माता का ओरण है, सबसे बड़ा ओरण है राजस्थान का, सबसे बड़ा ओरण है। किसका है? सबसे बड़ा ओरण है। तो लगभग 10,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है ना, लगभग 10,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। कौन सा ओरण है? करणी माता का ओरण। तो सबसे बड़ा ओरण है। इसके मंदिर परिसर में एक चांदी का दीपक रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? चांदी का दीपक। चांदी का दीपक। ये कहा जाता है कि इसकी ऊंचाई कितनी है? 11 फीट। विश्व के सबसे बड़े चांदी के दीपक मान जाते हैं वो, विश्व के सबसे बड़े चांदी के दीपक। किस मंदिर में? करणी माता के मंदिर में। चाहे कितने? 11 फीट मान जाते, चांदी के दीपक है। इसके अलावा बात करें, करणी माता का मंदिर है तो क्या कहा जाता है? तो मड कहा जाता है। क्या कहता है? मड। करणी माता का मंदिर क्या कहलाता है? मड कहलाता है। क्या कहलाता है? मड। इसी प्रकार से हमने देखा था आई माता है, उसके मंदिर को क्या कहा जाता है? देखो, आई माता के मंदिर को दरगाह कहा जाता है। आई माता के मंदिर को दरगाह है। क्या कहा जाता है? दरगाह है। रामदेव जी के मंदिर को क्या कहा जाता है? देवरा। रामदेव जी के मंदिर को देवरा कहा जाता है। गोगा जी के मंदिर को क्या कहा जाता है? गोगा जी के मंदिर को मेड़ी कहा जाता है। इसी क्रम में बात करें करणी माता के मंदिर को तो क्या कहा जाता है? मड कहा जाता है। इस मंदिर परिसर में या जहां देश लोग है वहां पर प्रतिवर्ष चैत्र व आश्विन नवरात्रों में क्या लगता है? मेला लगता है। चैत्र व आश्विन नवरात्रों में मेला लगता है। कहाँ पर है? देशनोक बीकानेर करणी माता के यहाँ पर करणी माता के लिए मेला लगता है चैत्र और आश्विन नवरात्रों में बड़ा विशाल मेला लगता है। तो बात करें करणी माता के बारे में तो करणी माता का जन्म की बात करें तो 1387 ईस्वी। करणी माता का महाप्रयाण की बात करें तो करणी माता की ना तो समाधि इन्होंने ली थी ना इनका अंतिम संस्कार हुआ था। तो ये इन्होंने ये ज्योतिर्लिंग हो गई थी ना। तो 1587 से 38 तक ये लगभग 151 साल तक जीवित रही थी। कौन है? करणी माता। तो आज हमने करणी माता के बारे में पढ़ा है। कल हम अगली क्लास में दूसरी लोक देवी के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।